साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी सदगुरु माता सदुच्छा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बच्चन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। दास पत्रिका से विचार रख रहा है, ऐसा प्रवान करिएगा आप सभी। जो भी गलती हो बख्श लेना। दया धर्म का मूल है। भक्त आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण की भी प्रमुखता देते हैं। जोगिंदर सुखीजा जी। संतों ने युगों युगों से मानवता के कल्याण के लिए जहाँ लोगों को ब्रह्म विद्या से जोड़ा, वहीं सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति भी अपने जीवन को समर्पित किया। संतों ने इसे सबके भले की प्रार्थना करने की प्रेरणा भी दी। सर्वेषु भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वेषु पूर्ण भवतु, सर्वेषु मंगलम भवतु। हमारे ऋषियों ने हमें समझाया कि हर भेदभाव से ऊपर उठकर पूरे संसार का भला मांगना है, क्योंकि सबके भले में ही हमारा भला है। अगर पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो हमें वह समझ लेना चाहिए कि हमारा घर ही भी खतरे में ही है। इसलिए मिलजुल कर रहना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि यह विवेकशील होने का परिचय भी है। संत निरंकारी मिशन के संस्थापक बाबा बूटा सिंह जी महाराज और उनके बाद बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने समाज में कैसे ज्ञान और भ्रम के जाल से जहां मानवता को बाहर निकाला, वहीं गुलामी से जूझ कर रहे हिंदुस्तान के नागरिकों को स्वावलंबन के मार्ग पर डाला। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के प्रति सहनसा बाबा अवतार सिंह जी की जागरूकता इसी बात से परिलक्षित होती है कि उन्होंने सन 1949 में ही संत निरंकारी स्कूलों की आधारशिला रख दी थी। कई भक्तों को स्वरोजगार में भी सहायता की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा गुरचरण सिंह जी ने न केवल अनेक स्कूल खुलवाए, अपितु निःशुल्क चिकित्सा केंद्र और महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई के कोर्स भी शुरू करवाए। आपने युवकों को नशों से दूर रहने की प्रेरणा दी। सादा शादियों का प्रोत्साहित करके आपने दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई। युवाओं को नेक दिशा मिले, इसके लिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने निरंकारी यूथ फोरम की स्थापना की, जिसकी अगुवाई संत हरदेव सिंह जी ने की और आगे चलकर मिशन के रहनुमा बने। बाबा गुरबचन सिंह जी के ने दिल्ली के समीप गुड़गांव के ग्रामीण अंचल में बसे सोना में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज स्थापित किया, जो आज सब अपने विस्तृत रूप में निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी के मेमोरियल कॉलेज के नाम से उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने का केंद्र बना हुआ है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी ने भी मानव कल्याण के लिए भरपूर योगदान दिया। जहां मिशन में भाइयों का सेवा दल सक्रिय था, वहीं निरंकारी राजमाता जी ने महिला सेवा दल के गठन की प्रार्थना करके इसे स्थापित करवाया और महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 1980 में मिशन की बागडोर संभालने के बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मानव समाज कल्याण को एक नई दिशा और अप्रतिम गति प्रदान की। आपके द्वारा इस दिशा में प्रारंभ किया गया सबसे बड़ा कदम था रक्तदान शिविर की व्यापक श्रृंखला का शुभारंभ। 1986 से शुरू हुए इन शिविरों में पिछले लगभग 4 दशकों के दौरान निरंकारी मिशन के पूरे विश्व में बसे अनुयायियों और सेवादारों ने मिलकर लगभग 13 लाख यूनिट रक्तदान किया और अपने आप में एक कीर्तिमान है। बाबा हरदेव सिंह जी ने के समय में मिशन के स्कूल और कॉलेज प्रगति की नई ऊंचाइयां छूने गए।
इन स्कूलों के विद्यार्थियों को जहां न्यूनतम फीस में उच्चतर श्रेणी की शिक्षा प्राप्त होती रही, वहीं उनके शैक्षिक विकास के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बाबा हरदेव सिंह जी की प्रेरणा से अनेक स्वच्छता अभियानों का आयोजन हुआ और वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से लाखों वृक्ष लगाए गए। जब जब भी देश या विदेश में कोई प्राकृतिक आपदा आन पड़ी, निरंकारी सेवादारों ने प्रभावित परिवारों की उनके परिवार के सदस्य के रूप में सहायता की। मिशन द्वारा अनेक गांव गोद लिए गए, जिनके विकास के हर पहलू पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मिशन का योगदान उल्लेखनीय रहा है। निरंकारी मिशन द्वारा 100 से भी अधिक डिस्पेंसरियां और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों का इलाज किया जाता रहा है। इनमें एलोपैथिक और होम्योपैथिक केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं के लिए कैरिंग मार्गदर्शन वर्कशॉप, वृद्ध नागरिकों की सेवा, भारत सरकार के संयोजन से 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों की सफाई और महिलाओं के सिलाई केंद्र आदि जैसे उपक्रम भी शामिल हैं। बाबा हरदेव सिंह जी को समय में समाज कल्याण की सेवाओं को विस्तृत रूप देने के संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत अनेक नई समाज कल्याण गतिविधियों को प्रारंभ किया गया। कई सामाजिक क्षेत्रों में शांति व जागृति लाने के लिए मैराथन वॉक, एकत्व के लिए दौड़ आदि की आयोजना किया गया। बाबा जी द्वारा महाराष्ट्र के तलासारी तालुका में जहां कभी पानी की बहुत कमी होती थी, अनेक बांध बनाने की शुरुआत की गई। इन बांधों के बनते ही स्थानीय निवासियों को जल संकट के समाधान के साथ साथ रोजगार के अनेक अवसर भी प्राप्त होने लगे। जब माता शिवेंद्र हरदेव जी ने मिशन की बागडोर संभाली तो उन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी के समाज कल्याण के प्रयासों को और तीव्रता तथा सार्थकता से आगे बढ़ाया। देश विदेश में इन प्रयासों में और गति आने लगी। सन 2018 से सद्गुरु माता दीक्षा जी महाराज के पावन एवं प्रभावशाली नेतृत्व के अनेक कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इनमें वननेस वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के अनेक शहरों में कस्टमर फॉर सरी क्लस्टर वानिकी के तत्वाधान में 1000 से अधिक वृक्ष समूहों का रोपण किया गया, जिसके फलस्वरूप उन क्षेत्रों की वातावरण गुणवत्ता में सुधार आया है। प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत हर वर्ष 1000 से अधिक जल स्रोतों को, जिसमें कई नदियां, तालाब, समुद्र तट आदि शामिल हैं, को साफ करने के कार्य निरंकारी मिशन के स्वयंसेवकों ने किया। हर माह इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश के कुछ स्थानों और स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाता है। इस उपक्रम में अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों और गणमान्य नागरिकों के सहमानिति रही है। संत निरंकारी स्कूल के बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज के छात्र अनेक जोनल, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्तम प्रदर्शन करते आ रहे हैं। संत निरंकारी मिशन ने भारत सरकार के साथ मिलकर नया मुक्त भारत कार्यक्रम के लिए जागृति अभियान की आयोजना किए। संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में आयोजित निरंकारी सिंपोजियम में लघु नाटिका के माध्यम से हजारों युवाओं को जागृत किया गया, जिसकी उस अवसर पर पधारे हरियाणा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भरपूर सराहना की व देश के लिए सामाजिक परिस्थितियों में आवश्यक भी बताया। संत निरंकारी मिशन के विभिन्न प्रयासों के लिए इस देश विदेश की अनेक संस्थाओं, राजदूतों व गणमान्य लोगों द्वारा समय समय पर
सम्मानित व पुरस्कृत किया जाता रहा है। इसमें इंग्लैंड की महारानी द्वारा दिया गया क्लिश अवार्ड भी शामिल है। संत निरंकारी मिशन को संयुक्त राष्ट्र एलियन द्वारा सामान्य सलाहकार का दर्जा दिया जाना भी एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। मिशन के इन सभी प्रयासों में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी और निरंकारी राजपिता जी का पूर्ण आशीर्वाद और मार्गदर्शन सेवादारों को प्राप्त होता रहता है। इसी मार्गदर्शन और कृपा के फलस्वरूप सेवा दल के लाखों भाई बहन और भक्तजन बिना किसी से भेदभाव के निष्काम भावना मन में लिए दिन रात देश और विदेश में बस एक ही धुन गाते हुए मानव कल्याण को समर्पित हैं। न हिंदू, न सिख, ईसाई, न हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। सद्गुरु माता जी के पावन चरणों में यही अरदास है कि सभी को ऐसा बल, बुद्धि, विवेक और भक्ति भाव प्रदान करें कि भक्ति का आधार लेकर समाज कल्याण को इस यात्रा में हम सब मिलकर जुलकर एक सार्थक योगदान देते हुए चले जाएं और मानवता के लिए वरदान साबित हों। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।